श्री श्री सत्य सनातन में स्वागत है, अभिनंदन। आज हम जीवात्मा को इस धराधाम पर किस प्रकार जीवन यापन करने पर का स्वरूप कैसे होगा, इस पर विचार करते हैं। परमात्मा की असीम कृपा से मनुष्य का देह प्राप्त हुआ है। सभी मनुष्य यही चाहते हैं कि हमें भगवान की कृपा प्राप्त हो, ईश्वर का आशीर्वाद मिले और हमें हमारा कल्याण हो, हमारा भला हो। ये सबके मन की एक अंतर की इच्छा बनी रहती है। परंतु परमात्मा सबका कल्याण करने के लिए तो है ही है, परंतु ये शरीर धारण के बाद ये जीवात्मा किस प्रकार प्रभावित हो जाती है सांसारिक विषयों में, ईश्वर का स्मरण करना ही भूल जाती है, ईश्वर को याद करना ही विस्मरण हो जाता है। परमात्मा भी विचार करता है कि जीवात्मा इतनी प्रभावित नहीं है, प्रभावशाली नहीं बनी कि जो सांसारिक जीवन में सम्मिलित होने के बाद वो परमात्मा को भी याद रखे, निरंतर याद रखे। तो समय समय पर वो भौतिक जीवन में भटक जाता है मन, बुद्धि, और इसी को सब कुछ समझ लेता है, परमात्मा का विस्मरण कर देता है। लेकिन उसे तो यह पता है कि परमात्मा ही सब कुछ है। कष्ट में, दुख में, तकलीफ में, मुसीबत में परमात्मा को याद करता है। जब ही क्षणिक ये पूरा हो जाता है, दूर हो जाता है, तो ही वो परमात्मा से को विस्मरण करने लगता है। ऐसा ये लुका छिपी का काम करते करते अपने जीवन को पूर्ण कर लेता है और परमात्मा से मिलन भी नहीं होता। परमात्मा के द्वारा जो निर्दिष्ट जीवन कर्म था इस धराधाम पे आने पर, वो भी वो पूरा संपन्न नहीं कर पाता। अब जीवात्मा को इस धरती पर कैसे रहना चाहिए ताकि ये दोनों काम पूरा हो, सांसारिक जीवन भी पूरा करे और भगवान की भक्ति में भी लीन रहे। तो जैसे पानी में तेल का प्रभाव होता है, कमल की पंखुड़ियों में जल का प्रभाव होता है, इसी प्रकार इस शरीर आत्मा को भी सांसारिक जीवन में इसी प्रकार का अपना व्यवहार करना चाहिए। सब कुछ निर्वहन करो, लेकिन उसमें रमो नहीं, टिको नहीं, बसो नहीं, थोड़ा करते रहो, परमात्मा को याद रखो। सब उसी की कृपा से ये भौतिक जीवन प्राप्त हुआ है, उसी ने सब उपलब्ध कराया है और आप तो एक निमित्त मात्र हैं, एक प्रतिबिंब मात्र हैं। आप उसके सब कुछ नहीं हो जाते हैं। ऐसा ज्ञानता मन में आने लगे तो भी जानना चाहिए कि परमात्मा से दूर हो रहे हैं हम लोग। पानी की बूंद के समान, जैसे कमल की पंखुड़ियों पर पानी टिकता रहता तो दिखता है, लेकिन उस पर उस पानी का असर नहीं होता। इस संसार में हम सब हैं, हम सब प्रकार के कार्य को संपन्न करें, परंतु उसका मालिक नहीं बने। मालिक तो परमात्मा है, ईश्वर है। हम केवल एक किराएदार की तरह ही है मात्र। इसलिए सब कार्य को संपन्न करते हुए और अच्छी तरह संपन्न करते हुए इस सांसारिक जीवन में मोह नहीं करना, लिप्त नहीं होना, इसको सब कुछ नहीं समझ लेना। जो ये समझ जाता है, जो ये मान लेता है, उसका भगवान से कनेक्शन कट जाता है। उसका जो सानिध्य होता है, वो जो प्रकाश पड़ता है निरंतर, वो प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है, बंद हो जाता है। लेकिन बहुत ही योगी तपस्वी परमात्मा की असीम कृपा से ये शरीर आत्मा, इस शरीर में जो विद्यमान आत्मा है, यह परमात्मा की कृपा से ही इसी संसार में सारे कार्य करते हुए, राजा जनक जी का उदाहरण आता है, वैदेही कहलाए। सब कुछ उनका है लेकिन वो किसी में नहीं है, सारा संपूर्ण सब कुछ है,
हमारे राजा महाराजा ऋषि मुनि भी इसी प्रकार का जीवन यापन करते हैं कि परमात्मा का दिया ये शरीर है, परमात्मा का दिया बुद्धि है, ये मन है, ये शरीर है, सब कुछ परमात्मा ने दिया है, ये मेरा कुछ भी नहीं है, इसमें मेरा अधिकार नहीं बनता। और लेकिन इसका संचालन करना, इसको चलाना, इसको जीवित रखना, ये मेरा, मुझे एक कर्तव्य मिला, कर्म मिला है, इसको करना मेरा कार्य मात्र है। लेकिन ये सब चीज़ें मेरी नहीं है। जो मैं हर बात में हमारे मन में आता है, यही से मन बिगड़ने लगता है और यही से परमात्मा का संपर्क टूटने लगता है, कटने लगता है। इसलिए शरीर तक तो अपना है नहीं, और यहाँ की वस्तुएं, यहाँ की प्रकृति, यहाँ का जीवन, ये कैसे आपका है? यहाँ का कोई भी मनुष्य आपका कैसे है? वो तो परमात्मा ने भेजा है उसको, और इसलिए भेजा कि जाकर के वहां सांसारिक जीवन जियो। तुमने अच्छा कर्म किया है, तुमको मौका दिया जा रहा है, और मुझे याद रखो, मुझे कष्ट मात्र में याद न करो, हर परिस्थिति में याद करो। दुख है तभी याद कर रहे हो, जब दुख खत्म हो गया तो मुझे भूल जाते हो। कोई भी काम करते हो तो अहंकार क्यों पालते हो कि मैं कर रहा हूं? आप कौन होते हैं करने वाले? आपके बल में नहीं है, आपके सामर्थ्य में नहीं है वो चीजें। आप तो बहुत छोटे हैं, तुच्छ हैं, और मेरे ही प्रभाव से आप करते हैं। तो वहां जाकर क्यों अपना दिखावा दिखाते हो? अपना प्रभाव क्यों दिखाते हो? झूठा, व्यर्थ, और अपने जीवन को प्रभावित करते हो। ऐसा जीवन जीने की परमात्मा के निर्देश हैं कि शरीर आत्मा आकर के संसार में धराधाम पे सब कुछ काम करेगा, सब कुछ जिम्मेदारियां निभाएगा, लेकिन मालिक नहीं बनेगा। उसका पुत्र भी उसका नहीं है, उसका संपत्ति भी उसकी नहीं है, उसका बैंक का पैसा भी उसका नहीं है, उसका शरीर भी उसका नहीं है। वो सब परमात्मा का दिया हुआ आपको प्राप्त हुआ है। आप एक तरह का खजांची हैं, एक तरह का हुंजा रखे हुए हैं, लेकिन आपकी चीज है नहीं। तो जब चाहेगा वापस ले लेगा, जब चाहेगा ले लेगा आपसे। ऐसी सुप्रीम पावर जब हमारे साथ जुड़ी है, तो हमें उनके सानिध्य में, उनके प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में, उनकी कृपा से सदैव हमको अपना जीवन नित्य नित्य का जीवन जीना चाहिए। हम विद्यार्थी हैं, अगर हम परमात्मा की कृपा नहीं होगी तो हम पढ़ ही नहीं सकते। कितने किताब कापी, कितने भी संसाधन रख दो, कितने स्कूल खोल दो, कितने अध्यापक लगा, तो कुछ नहीं होगा। जब वो चाहेंगे तभी होगा। वो तभी चाहेंगे कि तुम विद्या प्राप्त करके करोगे क्या? ये विद्या प्राप्त करके जन कल्याण में लगाएंगे, परिवार के कल्याण में लगाएंगे, समाज के कल्याण में लगाएंगे, परोपकार की भलाई में लगाएंगे, तो विद्या आपको मिल जाएगी। संसाधन कम होने के बाद भी विद्या मिलेगी आपको। संपत्ति की मन में आती इच्छा, संपत्ति लेकर क्या करोगे? स्वयं भोगोगे, स्वयं खाओगे केवल? नहीं, इस समाज के चराचर जगत का हिस्सा है वो। सबकी आवश्यकताओं के हिसाब से हम सबको उपलब्ध कराएं, हम सबको देंगे, परोपकार करेंगे, सेवा करेंगे। इसलिए संपत्ति की आवश्यकता है, इसलिए धन की आवश्यकता है। हम अन्नपूर्णा के लिए या धनवंतरी के लिए क्यों इतना चिंतित रहते हैं? क्योंकि वो संपत्ति हमारी नहीं है, वो परमात्मा की है, और परमात्मा के कार्य, परमात्मा ने समाज के कार्य में लगेगी। इसलिए समाज के कार्य के लिए हमें आग्रह करना पड़ता है। वो हमारी चीज नहीं है, वो हमें नहीं चाहिए। हम भी उसी में समर्पित भाव से ही रहते हैं। परमात्मा भेजा है इस धराधाम पे हमें, तो जल के बूंद के समान, जैसे कमल के पंखुड़ियों में रहता है जल, पानी में तेल का प्रभाव रहता है, वैसे संसार में हमारी शरीर आत्मा का प्रभाव रहे। हमें कहीं भी निर्लिप्त भाव से कोई व्यवहार नहीं करना, कोई कार्य नहीं करना। कार्य का हम अच्छा प्रयास कर रहे हैं, कार्य हो गया तो ठीक है, नहीं हो गया तो परमात्मा का कार्य वही करा देगा, फिर अच्छा बना देगा। हमें बहुत चिंता की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। ये ऐसा उदात्त भाव, ऐसा विचार मनुष्य परमात्मा से मांगे, हे प्रभु मेरा कल्याण करो। कल्याण इस बात का करो कि मुझे आपका याद सतत बना रहे, हर क्षण हर पल आपका मैं स्मरण रखूं, आपसे विचलित ना हो जाऊं, आपसे अलग ना हो जाऊं, ताकि मेरा ये संसार में आकर के मैं भटक जाऊंगा, भूल जाऊंगा, रास्ता मिलेगा नहीं मुझे बिना आपकी कृपा से।
और इस संसार में वचन देता हूँ, इस संसार में मैं एक किराएदार की ही तरह रहूँगा। मेरा कुछ भी नहीं है, जो कुछ दिखता है वो सब आपका है। और मैं एक कर्तव्य भाव से इसे निर्वहन करूँगा, जिम्मेदारियों का सब कुछ करूँगा, परंतु इसका मालिक नहीं बनूँगा, इसका स्वामी नहीं बनूँगा। स्वामी मालिक आपको रहना होगा। ऐसा विचार मेरे हृदय में पुष्पित हो, ताकि मेरा जीवन सफल और सार्थक बने। जय हो।